हेलो मेरे मैजिक मैनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं इसमें से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक मैनर्स से फिर कोच के नौजाना जी के साथ। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं 9th और 11th का जो कंबाइंड क्लास चलता है ये एटम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके परमाणु की संरचना के लिए। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था और इसमें मूस बिलौटा चैडविक को भी घुसा देंगे। ठीक है, चैडविक का भी देखा जाएगा कि उन्होंने कैसे वो खोज की न्यूट्रॉन की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जो एक वीडियो है इसके बारे में बन चुका है इस चैप्टर का। अब हम लोग इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में समझ लेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा इस प्लेलिस्ट में उसके बारे में हम लोग मॉडल्स वगैरह के बारे में समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में हमें समझना है, हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। तो चलिए आज पहले खोज समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो देखिए गोल्डस्टीन ने क्या किया था, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 ठीक है बाबू, 1886 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? परमाणु के ऊपर, एटम के ऊपर। उन्होंने देखना चाह रहा था कि मतलब वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर इसमें कोई माइनस चार्ज है तो हो सकता है इसमें कोई प्लस चार्ज भी हो, क्योंकि देखिए थॉमसन ने क्या किया था, माइनस चार्ज खोजा था, इलेक्ट्रॉन खोजा था, तो वो मतलब खोज के चला गया अपने। लेकिन गोल्डस्टीन अपना भी दिमाग लगा दी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो महान वैज्ञानिक थे। और महान वैज्ञानिक इस बात के लिए भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत से मतलब उत्सुकता उनके अंदर थी। और देखिए हर इंसान के अंदर अगर उत्सुकता उसके अंदर है, सबसे बड़ी बात वो वैज्ञानिक की राह पर निकल चुका है। क्योंकि उत्सुक इंसान ही जो है वैज्ञानिक कहलाने के लायक होता है, जिसके अंदर हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। वो हर चीज़ के पीछे जाएगा, मतलब वो पूछना चाहेगा कि आखिर इसके मतलब वो कह रहा है, ये बोर्ड सफ़ेद क्यों चमक रहा है, ये सारा चीज़ क्या है, तो साइंटिफिक चीज़ है। तो ये चीज़ जो जानना चाहे वही तो एक प्योर साइंटिस्ट है भैया। तो अच्छी बात है। तो गोल्डस्टीन भी उसमें मतलब महान वैज्ञानिकों में थे कि वो ये बात को सोचे कि अगर एक माइनस है तो एक प्लस भी होना चाहिए। तो उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें मिल भी गया। तो देखिए कैसे मिला। और थॉमसनवा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार उसके मॉडल पे नहीं मिला था, मॉडल पे मिला होता जाके कुछ दिया होता उसका मुँह में दाती राखी भर के उसको। काहे? क्योंकि उसके मॉडल को अभी देखिए बताएंगे, तरबूजा मॉडल है, उसका बिया अंदर चपका रहता है, तो बेकार सा एकदम है। जब पढ़ाई ना आप लोग हंसेंगे कि अरे लमगुड़वा बता के चल गए ना जाने क्या क्या। अगर उस पर नोबेल पुरस्कार मिला होता, देने वाले का मुंह कुछ देते हैं गजब वाले भैया, इसे से नोबेल पुरस्कार देंगे। लेकिन बाद में हमको पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था। तो चलिए वो सब तो दूसरा टॉपिक है, वो मॉडल बताएंगे। चलिए गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट देखिए। गोल्डस्टीन ने क्या किया, जैसा सेटअप थॉमसन ने किया था वैसा ही सेटअप यहाँ पे उसने कर दिया। अब सेटअप वाला क्या था वीडियो, वापस हमको बनाने में मारकर खर्चा होता है ठीक है, तो वो वाला वीडियो जाके देखिएगा, वो थॉमसन वाला वीडियो है। उसमें मैंने वो सेटअप बनाया था जैसे बनाया है, बस गोल्डस्टीन ने भी वही बनाया था। मैं छोटा सा बना देता हूँ, देखिए ये है सेटअप। ठीक है, ये बैटरी। तो गोल्डस्टीन ने भी वैसा ही सेटअप किया जैसे थॉमसन ने किया था। तो अब देखिए, अब गोल्डस्टीन ने बहुत दिमाग लगाया। तो थॉमसन ने देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने क्या पाया था कि जो मान लीजिए इधर माइनस है, किधर मान लीजिए माइनस इधर प्लस है, ये माइनस वाला जो ये है इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड, और ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। तो थॉमसन ने क्या देखा था कि कैथोड से कई सारी रेज जो है निकल के इधर आ रही थी, एनोड की ओर आ रही थी, सीधी दिशा में एकदम। कैथोड से निकल के किधर आ रही थी, एनोड की तरफ। और देखिए थॉमसन वाले में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थॉमसन ने जो है यहाँ पर एनोड साइड की तरफ जिंक सल्फाइड की एक परत लगा दी थी। जिंक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ZnS। ये होता है जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला। तो थॉमसन ने क्या किया था, इसकी दीवारों पर यानी एनोड साइड पे, ये क्या है बाबू, ये CRT ट्यूब है, आप लोग को पता होगा, फर्स्ट वाले में बताया था। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड किरण नलिका, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में CRT बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनोड की तरफ यह है जिंक सल्फाइड लगा दिया था। कौन? थॉमसनवा। तो थॉमसनवा जब यहाँ जिंक सल्फाइड लगाया था, इधर नहीं लगाया था, बस केवल इधर ही लगाया था। तो वो क्या देखा कि यहाँ से कुछ रेज निकल निकल के इधर आ रही हैं, तो इसी जिंक सल्फाइड पे जो है लड़ रही हैं। तो लड़ के कौन सा रंग दे रही है, आप लोग को मैंने बताया था, ग्रीन ग्रीन कलर का जो है एकदम दीप्ति उत्पन्न करी है, फ्लोरोसेंट मतलब लाइट उत्पन्न करी है, ग्रीन कलर एकदम बढ़िया एकदम चमक रहा है। तो थॉमसन ने ये देखा था, लेकिन वो इधर नहीं लगाया था। ठीक है, इसका फायदा उठा लिया गोल्डस्टीन। कई लोग होते हैं लमगड़ाऊ 20 बुलौटा लोग, कहते हैं कि अरे ये तो रदरफोर्ड खोजा है प्रोटॉन। नहीं, रदरफोर्ड नहीं खोजा, ये बता रहे हैं रदरफोर्ड क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे इसी से चल के आ रहा था, ये थॉमसन ने खोजा था। थॉमसन ने बस यही में खुश हो गया, कहना कह रहे आप खोज दिए इलेक्ट्रॉन, लो हो गया बवाल, अब और कौन खोजेगा।
तो वही टेनो रुक गया था, लेकिन बाद में गोल्डस्टीन ने फ़ायदा उठा लिया। गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने दिमाग लगाया, कहा अच्छा जिंक सल्फाइड इधर पोते हैं तो इधर लाइट हो रही है, एक काम करते हैं थॉमसन का ही सेटअप हम भी लगाते हैं और इस साइड भी पोत देते हैं। इस साइड भी क्या करते हैं, इस साइड भी पोत देते हैं जिंक सल्फाइड का लेप। तो उसने इधर भी जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, किधर, कैथोड साइड में। और वही सेटअप किया जैसे थॉमसन ने किया था, इसमें मरकरी गैस भर दी, इसमें बैटरी लगा दिया, हाई वोल्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब जब उसने इसमें करंट पास किया तो उसने देखा कि इधर भी चमक रहा था, इधर भी चमक रहा था, और कुछ रेस ऐसी थी जो अब यहाँ से निकल तो रही थी लेकिन इधर से भी निकल के जा रही थी। ठीक है, इधर से भी निकल के जा रही थी, और इधर से निकल के जाने के बाद ये इधर भी क्या कर रही थी, लाइट उत्पन्न कर रही थी। लेकिन सुनिए बाबू, थॉमसन का लाइट किस कलर का था, ग्रीन कलर का दिख रहा था, ग्रीन फ्लोरोसेंट था। लेकिन जब ये प्लस से निकल के माइनस से जा रही थी तो गोल्डस्टीन ने देखा कि अरे ये तो ग्रीन नहीं है, चमक गया, उसका मुंह में लाल कलर का दिख रहा था। ठीक है, तो रेड फ्लोरोसेंट दिखा था गोल्डस्टीन को। तब उसने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है कि केवल माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, कुछ ऐसी भी किरणें हैं जो प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, और उसने उस किरण का नाम रख दिया कैनाल किरण। ठीक है बाबू, कैनाल किरण रख दिया। ठीक है, कैनाल किरण कहिए या कैनाल रेस कहिए, तो ये उसने रख दिया, कैनाल किरण रख दिया गोल्डस्टीन ने। तो ये हो गई थी प्रोटॉन की खोज। उसने बता दिया था कि केवल परमाणु में ऐसे ही नहीं है कि माइनस ही केवल हो, उसमें प्लस भी होगा, तभी उदासीन करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए एक क्या होगा, दो कण मिले, क्योंकि प्लस और माइनस मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा प्लस प्लस क्या करेंगे, आपस में अपने लड़ेंगे तो भैया अटकेंगे क्या। ठीक है, माइनस माइनस भी क्या करेंगे, लड़के भगा देंगे, भागे भाग। तो प्लस और माइनस होना चाहिए तभी वो न्यूट्रल हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। तो ये हो गया, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया था। उसने जो है यहाँ पे कैथोड की तरफ छोटे छोटे छेद कर दिए थे गोल्डस्टीन ने, ताकि जो रेस है वो लड़ के जिंक सल्फाइड पे जाके लड़ सके। तो जब वो जिंक सल्फाइड पे लड़ रहे थे रेस, तो किस कलर में दिख रहे थे बाबू, रेड कलर में दिख रहे थे। ठीक है, तो यही था गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट, जिसने उसका नाम, अभी उसने नाम प्रोटॉन नहीं रखा है, अब उसने नाम क्या रखा है, कैनाल किरण। इसको याद रखिएगा। बाद में जो है अरे इसका नाम हो एकदम लंबोड़े बेहाया, देखिए मैं लिख दे रहे हैं, हमको नाम अच्छा नहीं लगता। तो ये जो वेलहाल्मवीन नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बाद में जाके इसी कैनाल किरण का नाम क्या रख दिया बाबू, प्रोटॉन। नाम सुना है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम रख दिया था किसने, ये वेलहाल्मवीन ने। तो बाद में हम लोग इसको अभी के समय में क्या जानते हैं, प्रोटॉन के रूप में जानते हैं। कैनाल ले गया चूल्हे भाड़ में तेल लेने। ठीक है, तो हम लोग उसको नहीं जानते, बात खत्म। अब बात करते हैं इसमें रदरफोर्ड का क्या योगदान था। तो देखिए, अभी रदरफोर्ड का मॉडल समझना है हम लोग को। रदरफोर्ड का मॉडल जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि उसने किया क्या था। अभी के लिए शॉर्ट में ये समझिए कि ये जो खोजा वोजा गया था प्रोटॉन वगैरह ये सब है, तो खोजा गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। लेकिन प्रोटॉन की जो पोजीशन है कि आखिर एटम में प्रोटॉन कहाँ घुसा रहता है मुंह बिलौटा, तो उसको बताने के लिए कनखजूरा, मतलब वो प्रोटॉन कहाँ है, तो रदरफोर्ड ने अपना योगदान दिया था एक्सपेरिमेंट करके, जिसे हम लोग करते हैं कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन मॉडल या अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है, सब कहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को, उसको बताएंगे। तो उसमें उन्होंने पोजीशन बताया था कि प्रोटॉन की पोजीशन यहाँ है। और गोल्डस्टीन ने क्या किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर आपके ऑप्शन में रहे टिक लगाने में कि हु डिस्कवर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की, और आपके ऑप्शन में रहे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों, तो आप क्या मारेंगे, आप क्या मानेंगे, आप गोल्डस्टीन मारेंगे, क्योंकि खोज उसने किया था। लेकिन अगर ये बोला जाए कि प्रोटॉन की स्थिति किसने बताई थी, पोजीशन, और ऑप्शन में ये भी रहे गोल्डस्टीन भी रदरफोर्ड भी, तब आप क्या मानेंगे, तब आप रदरफोर्ड मानेंगे, क्योंकि पोजीशन उन्होंने बताया था। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा। तो यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है बाबू, चलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही है पूरा ये प्रोटॉन की डिस्कवरी, गोल्डस्टीन का यही एक्सपेरिमेंट। अब इसके साथ एक कुछ छोटा सा लुल्ल सा कुछ चैडविक का, ये चैडविक का भी इसमें लीजिए। चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो इसका ये न्यूट्रॉन की खोज की थी। और ये न्यूट्रॉन की खोज जो है बहुत बाद में हुई थी। देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत जल्दी खोजे जा चुके थे, तो इस पे जो है एक्सपेरिमेंट भी चालू हो गए थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, चिचमाचर है कि लंगोड़ है, अलग अलग चीज़ करने लगे थे हम लोग। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई थी, तो न्यूट्रॉन पर ज़्यादा उतना एक्सपेरिमेंट नहीं होता। हम लोग को ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़नी है, खास करके 11th क्लास में जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। 9th क्लास में तो इतना बेसिक सा सही है। ठीक है, और ये 11th में पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ 11 में ये पूछ सकता है कि नाम किसने रखा, या फिर ये
क्या तो बोलते हैं यार इसको ये कि स्थिति कौन सी बताई थी, पोजीशन किसने बताया था, कौन सा था, ये पूछ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेगा, 9 वाले के लिए पूछेगा। ठीक है, तो बाबू एक बार आप डायग्राम देख लीजिएगा, वो थॉमसन वाले में बनाए थे हम, या तो आपके बुक हुआ में दिया होगा, एनसीईआरटी बुक होगा या तो साइड बुक होगा या किसी राइटर का होगा, उसमें दिया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा दिया था। चलिए, तो अब हम लोग चैडविक का समझते हैं। गोल्ड स्टीन का समझ लिए, चैडविक का समझते हैं। एक को हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को, बहुत फेमस ट्रिक है, हम लोग इसको याद किए थे, अभी भी याद है। इसका ट्रिक है ईटा पर नाच। नाच नहीं लिखते थे हम, नाचे लिखते थे, क्योंकि देखिए क्या मतलब इसका। देखिए ईटा पर नाचे, ये एक ट्रिक है याद करने का कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ई से मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन, मैंने बताया था। प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ पे दिया है र से रदरफोर्ड, ये चीज गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने उसकी पोजीशन बताई थी। हालांकि दिया जाता है श्रेय रदरफोर्ड को, क्योंकि जिसने पोजीशन बताया, उसकी स्थिति बताई, उसके मतलब रहने का स्थान बताया, तो उससे ज़्यादा मैटर किया जाता है। लेकिन एग्जाम में गोल्ड स्टीन का जो है जिक्र बहुत बार करता है, तो कई लोग को पता नहीं रहता है गोल्ड स्टीन कौन है, रदरफोर्ड में बात चलाते एक नंबर गया। ठीक है, तो गोल्ड स्टीन पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया था और गोल्ड स्टीन ने क्या, दोनों का योगदान अलग अलग है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं ईटा पग, ठीक है, ईटा पग नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, थ से थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्ड स्टीन ने खोज किया। अब नीचे आइए, 9 से न्यूट्रॉन ना, और चे का मतलब चैडविक, जो ही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो ये तीनों ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। यही एक परमाणु, मतलब यही तीनों परमाणु के मूल कण है। लेकिन डॉल्टनवा क्या बोला था, डॉल्टन एक साइंटिस्ट था, वो मतलब इसके पीछे वाले 9th के जो पीछे वाला चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, उसमें है। और 11th में जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। उसमें डॉल्टनवा ने ये बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु नहीं काटा जा सकता, उसके अंदर कुछ नहीं है, अनडिविजिबल, अनसेपरेटेबल, नाम रख दो एटम। लुल्ल था। बाद में एटम को कोंच कांच के देख लिया गया, 3 ठो कण निकल गए। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मुँह लटक गया उसका, मर गया है ना। तो वही बात है, ऐसा नहीं है। डॉल्टनवा बहुत एक नंबर पर लुल्ला आदमी था, और उसको लोग फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम कहते हैं। बहुत एक बड़का लोला था एक नंबर का। काहे को उसको रखें भैया, हमारे इंडिया के महर्षि कर्नाड का नाम आया भी नहीं करता है। सब अमेरिका वाले मतलब क्या बताया जाए इनको। महर्षि कर्नाड को मैंने आप लोग को बताया था कि उन्होंने जो है भारत में सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन उनको नहीं, डाल्टन से भी पहले दिया था, भारत में नहीं, डाल्टन से भी पहले दिया था, लेकिन उनको लोग नहीं मानते। डाल्टनवा बोल के चला गया कि परमाणु अविभाज्य, तब वो उसको चिल्लाते जा रहे हैं। और एटम नाम का शब्द जो है वो तो एकदम ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एटम का मतलब एक ग्रीक वर्ड है। एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है अनसेपरेटेबल, अविभाज्य, जो कि डल्टनवा रखा था पगला। हम लोग उसको अभी भी मान रहे हैं, क्योंकि एटम अब अविभाज्य कहाँ है? एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें खोई जा चुकी है। अभी आगे पढ़िए, देखिए क्या होता है। पूरा एकदम धड़धड़ा के हर चीज़ आएगा इसमें, ऑर्बिटल आएगा, वुंड आएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से रिलेशन, बॉन्डिंग हो रही है, ना जाने क्या 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 क्या। बाप रे बाप, तो इतना चीज़ है। तो अब ये डाल्टन रख के चला गया, मुँह गिरफ्ता रहा। चलिए, इतना अच्छा हम लोग का नाम है परमाणु। परमाणु, अणु का छोटा सा भाग परमाणु। क्या भाग है? पदार्थ का बहुत छोटा भाग, जो एकदम छोटा सा, एकदम चुट्टी सी है, एकदम इतनी चुट्टी, उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। नाम नहीं रखना है, एटम चिल्लाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य। चलो, चैडविक का हम लोग समझ लेते हैं। चैडविक ने क्या किया? देखिए, चैडविक ने बहुत आखिरी में 1932 में, ठीक है, 1932 में जाके ये एक्सपेरिमेंट किया था कि न्यूट्रॉन भी होता है परमाणु में, जो कि क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज बता दे रहे हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, चैडविक ने किया क्या था, तो कुछ हल्के धातु, जो लाइट वेट के धातु थे, जैसे बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये सारी चीज़ों को लेकर, ये धातु जो है, मेटल है, इनको लेकर इनके ऊपर अल्फा कण की बमबारी कर देते हैं। ठीक है, अल्फा कण। अल्फा कण जानते हैं कहाँ से निकलते हैं? हीलियम से निकलते हैं। हीलियम जो एक एलिमेंट है, वहाँ से अल्फा रेज निकलती हैं, अल्फा किरण या अल्फा कण निकलते हैं। उसकी बमबारी कर दी थी किस पे? बेरिलियम वगैरह पर। चलिए हम लोग यहाँ बेरिलियम लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? 9। इसके ऊपर अल्फा कण की बमबारी कर दी थी। अल्फा कण यानी हीलियम ही आप लोग मानिए, ठीक है, 2 और 4 ये लिया। इसका रिएक्शन लिखना जरूरी है।
ये चैडविक का रिएक्शन कभी कभी पूछ देता है कि आखिर में बनेगा क्या, तो आप लोग देखिए ध्यान से। तो जब उसने बेरिलियम लिया और ये हीलियम, हीलियम यहाँ क्या दिखा रहा है बाबू, हीलियम यहाँ प्रदर्शित कर रहा है अल्फा कण, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा रेस का जो हम लोग उस पर बमबारी करा रहे हैं, बम्बार्टमेंट, ठीक है। एक लड़का, हम जब कोचिंग पढ़ा तो उसमें बोला था बमबारी कराते सब मर क्यों नहीं गया, अरे भैया जब मर ही जाते तो खोजते क्या, वो वाला बमबारी नहीं है जो परमाणु बम पटक देते थे जाके दम से, ये छोटा सा बमबारी होता है जो लैब में सीमित अवस्था में किया जाता है, किसी को नुकसान ना हो, बस वही हो जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल होता है। तो अल्फा कण की जब बमबारी कराया था तो अब क्या हुआ था देखिए, तो ये जो बेरिलियम है वो कार्बन में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, कार्बन में, और इसके अंदर से कई सारे ऐसे कण निकले जो कि विद्युत उदासीन थे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे, उसको बोला गया न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज था 0, ठीक है, लेकिन उसका मास जो था वो था, मास द्रव्यमान उसके अंदर था लेकिन चार्ज क्या था, 0। अब ये पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन उदासीन है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, जिस भी ये नली में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से ऐसे ऐसे रेज निकल रही, क्या निकल रही थी, किरण निकल रही, तो चैडविकवा ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको प्लस और माइनस के विद्युत से पास करते हैं, ऊपर लगा दिया प्लस, नीचे लगा दिया माइनस, तो उसने ये देखा कि जितनी भी रेज यहाँ से जा रही है, ठीक है, वो एकदम सीधा निकल जा रहा है, एकदम सीधा निकल जा रहा है, तो कहे कि अरे बाप रे तो बड़ा चमत्कार हो गया, एकदम सीधा निकल रहा है, तो जादू है। तो उसने क्या किया, एक बार इलेक्ट्रॉन रेस को भी पास करके देखा, तो जब उसने इलेक्ट्रॉन रेस पास किया तो वो तो माइनस चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन, तो प्लस की ओर मुड़ गई थी, ठीक है, प्लस की ओर मुड़ गई थी, और प्रोटॉन को जब किया तो प्रोटॉन जो है माइनस की ओर मुड़ गई थी, लेकिन न्यूट्रॉन को जब किया तो न्यूट्रॉन सीधा निकल गई। इससे ये पता चल गया कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और जिसके वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो किसी चार्ज में जाके सटेगी नहीं, समझ गए कि नहीं, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ये चैडविक ने खोज करके बता दिया। तो चलिए ये है इसका एक्सपेरिमेंट चैडविक का, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ बमबारी लिख लीजिएगा एरो के ऊपर, बॉम्बार्टमेंट, तो ये हो गया चैडविक। चलिए न्यूट्रॉन की भी खोज होगी। अब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। चलिए इधर लिखते हैं प्रोटॉन और इधर लिखते हैं न्यूट्रॉन। बाय द वे प्रोटॉन को स्मॉल p से और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए प्रोटॉन की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो याद करिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तो वो माइनस में था, वो इलेक्ट्रॉनवा था। अब ये प्रोटॉनवा है तो इस पर प्लस हो जाएगा, सब चीज़ सेम रहेगा, बस आगे क्या लगा दीजिए, प्लस। तो चलिए प्लस लगा देते हैं, जब यहाँ हम प्लस लगा देंगे तो आप जो चीज़ आप इलेक्ट्रॉन में लिख रहे थे वो यहाँ भी लिख दीजिए, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज, और न्यूट्रॉन पे तो आप लोग को पता ही है 0, ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, लुल छोटू। चलिए अब बात करते हैं प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास द्रव्यमान, मास, ठीक है, कितना होता है, तो देखिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6729 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है बाबू, किलोग्राम में होता है, इसको आप याद करिए। देखिए 1.6729 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो देखिए न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, तो जो यही है, आप देखिए जो चीज़ यहाँ लिखे ना वही चीज़ यहाँ भी लिखिए, बस ये आखिरी का 2 अक्षर वहाँ चेंज कर दिएगा, यहाँ 29 है, यहाँ 46 हो जाए, 42 हो जाए, ठीक है। और ये मैटर करता रहता है, अलग अलग किताब में अलग अलग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होता लेकिन नहीं है लमसम लमसम। चलिए अभी न्यूट्रॉन का भी लिख देते हैं, 1.6742 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रॉन का मास। देखिए न्यूट्रॉन भी एक कण है, प्रोटॉन भी एक कण है, इलेक्ट्रॉन भी एक कण है, तो इन सब का मास तो होगा ही, लेकिन मास बहुत कम होगा, क्योंकि एकदम छोटी सी है, सब दिखो नहीं करते हैं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता, ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते हैं, इनको मतलब तो मास तो होना चाहिए, क्योंकि हर छोटे से छोटे पदार्थ का द्रव्यमान होना तय, तो इसका भी होता है। लेकिन हाँ चार्ज मैटर नहीं करता है, चार्ज तो भैया तभी आएगा ना जब उसके अंदर से वो कुछ जो है कि देखा जाए तो चार्ज वो रखने की क्षमता है, उसके अंदर गतिशीलता है, तो उसके अंदर क्या आता है, चार्ज आता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक आता है वो, तो ये देखा जाता है। तो ये देखिए चार्ज तो आ जा सकता है, लेकिन मास जो है किसी भी कण का, किसी भी पार्टिकल का, वो फिक्स होता है, तो उसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया, इसको हटाएंगे। चलिए
चलिए, तो ये हो गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का चार्ज इतना, न्यूट्रॉन का उतना। अब प्रोटॉन का एएमयू में मास देख लेते हैं कि एएमयू में क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो लगभग 1.00 ऐसे करके आता है प्रोटॉन का। तो एएमयू में अगर मास देखा जाए तो प्रोटॉन का कितना होता है, उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जिसे स्मॉल यू भी कहते हैं। चलिए, न्यूट्रॉन का भी इसमें देख लेते हैं, तो इसका भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ जाता है 00 करके, तो इसे भी हम लोग लमसम में 1 मान लें, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फैक्ट्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, और ये आप लोग को जो है कि याद होना चाहिए। इससे छोटा सा वैल्यू इसमें क्या वो करना है, ठीक है, तो किसी को भी याद हो जाएगा। तो चलिए, 9th वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11th वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जब वो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे क्वेश्चन तो इसमें ये सब वैल्यूज़ को जो है पुट करना पड़ता है। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़े है। सही है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया, हाँ ठीक है। तो आप लोग उसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यही है आज के कुछ फैक्ट्स। और प्रोटॉन भी जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन की तरह जो है सीधी रेखाओं में चलती हैं, पहली बार। और ये जो है लाल कलर की दीप्ति उत्पन्न करती हैं किधर, कैथोड के साइड में, जिंक सल्फाइड की जो लेप होती है उस पर। तो ये प्रोटॉन की कुछ लक्षण हैं। प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान है, प्रोटॉन के पास आवेश है, प्लस चार्ज है, ये सारी चीज़ें जो है देखी गया। अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रभाव देखा जाए तो न्यूट्रॉन कोई प्रभाव नहीं करता है, प्रोटॉन करता है। फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं ना, जो एक्सरे वाला होता है उसके ऊपर कैसे छप जाता है। तो एक्सरे तो वो इलेक्ट्रॉन से निकलता है, तो आप यहाँ पे कोरिलेट करके देख सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, करिया कलर का उज्जर बना देंगे, उसको उड़ा देंगे। तो ऐसा वो चीज़ होता है, ठीक है। प्रोटॉन में भी, प्रोटॉन की भी अगर मार्ग में कोई छोटी हल्की वस्तु रहेगी तो वो भी अगर निकल के जाएगी तो वस्तु हिल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर भी इतना दम है कि वो वस्तु को हिला देंगे। लेकिन कैथोड किरण से इसका जो वैल्यू है वो कम होता है, किसका, प्रोटॉन का। कैथोड किरण यानी कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो सब तो पुराना नाम था, अब हम लोग जो नया नाम याद करेंगे वो यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ऐसे हुई थी भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। तीनों खोजों को मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस प्लेलिस्ट में, उसमें मॉडल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लंबगोड़वा मॉडल समझेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लंबगोड़वा मॉडल। थॉमसनवा का मॉडल, उसको पहले पूछा जाएगा वो क्या करे, वो बोला था, आप लोग खुद ही देखिएगा, वो अचरज भरेगा, वो क्या बोल के चला गया एकदम 1 नंबर का, ठीक है। तो हम लोग ये मॉडल के बारे में समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना वीडियो जो है इस पर बनता रहेगा। और आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना जो है मन लगाइए उसके अंदर, देखिए कैसे आप लोग को टाइम टेबल निकालना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुनी सबा खैर, टेक केयर।